बांग्लादेश में बहुत जल्द ही चुनाव होने वाला है और वहाँ का तारिक रहमान का मास्टर प्लान तैयार हो चुका है। भारत पर दिया बड़ा बयान, कहा सत्ता में आए तो बांग्लादेश इलेक्शन। बांग्लादेश में 12 फरवरी को होने वाले ऐतिहासिक आम चुनाव से पहले सियासी सरगर्मी अपने चरम पर है। मुख्य विपक्षी दल बांग्लादेश नेशनलिस्ट पार्टी ने अपनी सत्ता वापसी के लिए मास्टर प्लान तैयार किया है। इसने बांग्लादेश नेशनलिस्ट पार्टी बीएनपी ने एक मास्टर प्लान तैयार किया है ताकि वह सत्ता में वापस आ सके और 12 फरवरी को चुनाव वहां होने वाला है। तो यह मास्टर प्लान क्या है? पार्टी के नए चेयरमैन तारिक रहमान ने स्पष्ट कर दिया है कि यदि उनकी पार्टी सत्ता में आती है तो देश की विदेश नीति पूरी तरह बदल जाएगी। अमेरिकी मैगजीन द डिप्लोमेट को दिए गए साक्षात्कार में रहमान ने घोषणा की उनकी सरकार बांग्लादेश फर्स्ट की नीति पर चलेगी। अर्थव्यवस्था आधारित विदेश नीति पर जोर। तारिक रहमान के अनुसार बीएनपी बांग्लादेश नेशनलिस्ट पार्टी एक अर्थव्यवस्था आधारित विदेश नीति को प्राथमिकता देगी। उन्होंने स्पष्ट किया कि देश का राष्ट्रीय हित किसी भी अन्य संबंध से ऊपर होगा। यह बयान इसलिए महत्वपूर्ण माना जा रहा है क्योंकि अब दस्त प्रधानमंत्री शेख हसीना की सरकार पर अक्सर भारत उन्मुख विदेश नीति अपनाने के आरोप लगते रहे। रहमान ने कहा कि हम किसी भी देश के साथ जुड़े, हमारा राष्ट्रीय हित सबसे पहले आना चाहिए। हालांकि उन्होंने यह भी जोड़ा कि वे विदेशी संबंधों में आपसी विश्वास, आपसी सम्मान और आपसी लाभ में विश्वास करते हैं। अगले प्रधानमंत्री के रूप में उभर रहे हैं रहमान। कई अंतर्राष्ट्रीय मीडिया आउटलेट्स जैसे द डिप्लोमेट्स, ब्लूमबर्ग टाइम, द इकोनॉमिस्ट ने अपने विश्लेषण में भविष्यवाणी की है कि तारिक रहमान बांग्लादेश के अगले प्रधानमंत्री बन सकते हैं। 60 वर्षीय रहमान ने 17 साल तक लंदन में स्वनिर्वासन में रहने के बाद पिछले साल 25 दिसंबर को स्वदेश वापसी की। उन्हें अपनी मां और पूर्व प्रधानमंत्री खालिदा जिया की मृत्यु के बाद 9 जनवरी को पार्टी का नया अध्यक्ष चुना गया। जेएनजेड और नई चुनौती। इस चुनाव में जेएनजेड यानी युवा मतदाता निर्णायक भूमिका निभाने वाले हैं। तारिक रहमान ने बताया कि उनकी पार्टी युवाओं की सोच के साथ तालमेल बिठा रही है। वे आईटी सेक्टर, तकनीकी शिक्षा, खेल और रोजगार सृजन को प्राथमिकता दे रहे हैं। दिलचस्प बात यह है कि इस बार चुनाव का मैदान बदला हुआ है। ओके गाइज, वीडियो कैसा लगा जरूर बताइएगा। और जो है इसमें क्या है, मोहम्मद यूनिस की अंतरिम सरकार द्वारा आगामी लीग को प्रतिबंध लगाए जाने के बाद अब बीएनपी मुख्य प्रतिद्वंदी उनकी पुरानी सहयोगी रही जमात-ए-इस्लामी बनकर उभरी है। और रहमान का कहना है कि वे समाज में शांति, अस्तित्व और राजनीति में आपसी सम्मान को बढ़ावा देना चाहते हैं। वर्तमान ओपिनियन पोल्स
रहमान को सबसे आगे दिखा रहे हैं, जिससे उनकी सत्ता में वापसी की संभावना प्रबल नजर आ रही है। ओके गाइज, वीडियो कैसा लगा? तो बांग्लादेश में जो है तारिक जो है रहमान प्रधानमंत्री जो है बनने के कतार में आगे हैं। अब देखिए चुनाव में क्या रिजल्ट निकलता है और क्या नतीजा आता है, उसी आधार पर तय होगा कि वह तारिक रहमान वहां के प्रधानमंत्री बनेंगे या नहीं। ओके बाय।